चलिए देखिए प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 1A की चौथी पांचवी छठवीं सवाल है, ठीक ना। और तीनों सवाल एक जैसी हैं। प्रश्नावली 1A की चौथी पांचवी छठवीं तीनों सवाल एक जैसी हैं, ठीक ना। इसमें से मैं केवल एक ही सवाल बताऊंगा, समझ गए। इसमें से मैं केवल एक ही सवाल बताऊंगा और शेष बची दो सवाल को उसी के आधार पर सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक ना। आपके द्वारा किसी एक को मैं बताऊंगा, शेष जो दो बचेगा उसको एक के द्वारा जो दो सवाल बचे हैं उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक ना। इसमें मैं दूसरी विधि बताने जा रहा हूं, भाज्य भाजक। जो विधि मैं आपको बता रहा था अब तक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये जो विधि मैं आपको बता रहा था, अब मैं दूसरी विधि बताने जा रहा हूं, ठीक ना। इसी के अकॉर्डिंग वो भी है, समझ गए कि नहीं। तो चलिए मैं ये छठी सवाल को मैं बता रहा हूं, या मैं पांचवी को बता दे रहा हूं या मैं चौथी को ही बता दे रहा हूं, ठीक ना। किसी को भी, तो मैं छठवीं का ही बता दे रहा हूं या चौथी का ही बता दे रहा हूं। चलो चौथी का, ये सॉल्व हमारा चौथे का है। देखिए 306 व 1314 का HCF ज्ञात करना है। हमें HCF चाहिए किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट में लिखा हूं, समझ जाना, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दो नियम थे। पहला नियम ये था, इसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते थे। इसी के अकॉर्डिंग एक और आता है, विभाजन की प्रक्रिया भाग द्वारा, समझ गए। देखो कैसे, तो भाग हमेशा हम बड़े में छोटे से देते हैं, तो बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम देख लेते हैं 306 छोटा है 1314 से, 1314 से, समझ गए कि नहीं। 1314 से 306 हमारा क्या है, छोटा है। तो ये हमारा भाजक होगा, सॉरी भाज्य होगा, और ये हमारा भाजक होगा। क्या होगा, भाजक होगा, जिससे हम लोग भाग देंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं लगा रहा हूं यहां पर 306 से भाग देना है 1314 में, तो 4 बार जाएगा। 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, तो 4 छक 24, 4 छक 24, क्योंकि जीरो में दोनों लिख दूंगा। 4 3 12, 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, 2 में से 2 जाएगा 0, 90 ही आएगा। फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक ना, समझ गए। जो शेषफल बचता था उस वाली विधि में भी, जो हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, जो शेषफल हमारा बच रहा था वही हमारा भाजक बन रहा था, समझ गए कि नहीं। और जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, वो हमारा भाज्य बन रहा था। क्या बन रहा था, भाज्य बन रहा था। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो हमारा शेषफल बच रहा था, इसके अकॉर्डिंग जो शेषफल बच रहा था वो हमारा भाजक होता था, और जिससे हम लोग भाग देते थे भाजक। देखो यहाँ पर 306 से हमने भाग दिया ना, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, 9 चौको 36, 360 हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार में लेके जाएंगे। 9 त्रिक 27, 270 आएगा। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। 0 में से 7 जाएगा नहीं, इससे 80 लेगा 10, और 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब देखो ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भाजक है कि नहीं। ये शेषफल है, ये हमारा भाजक है, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये भाजक है और ये हमारा क्या है, शेषफल है। क्या है,
शेषफल है, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, शेषफल को हम लोग भाजक बना रहे थे, और जो भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना रहे थे। क्या बना रहे थे, भाज्य बना रहे थे। बात समझ आई कि नहीं आई? अब 36 दुना के 72, 3 बार बेसी हो जाएगा तो 2 बार लेके जाएंगे। 0 में से 2 जाएगा नहीं, इससे हासिलेगा 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 बचा 18 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। आप देखो, फिर प्रक्रिया वही लागू करना है। जो शेषफल हमारा बचा उसे भाजक बनाना है, जिससे हम भाग दिए थे भाजक को भाज्य बनाना है। ये हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। और ये प्रक्रिया तब तक यूज करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। समझ गए ना? चलो, तो 18 गुना के 36। अब लो, शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। और जैसे ही शेषफल 0 आएगा, जिसके द्वारा शेषफल 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं 306 व 1314 का एचसीएफ किसके द्वारा? यह चलो लिख देता हूं, 306 व 1314 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कितना आया है? 18। कितना आया है? 18। यही हमारा आंसर है। ठीक ना? यह भाग विधि से भी है, यही विधि उसमें भी यूज किया जा रहा था, लेकिन इसके आधार पर किया जा रहा था। समझ गए ना? इसी के आधार पर उसमें हम यूज कर रहे थे, लेकिन ये दूसरी विधि भाग विधि है। इस तरह से भी आप लगा सकते हो, जो सवाल हम पहले बताए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना? चाहे यह फॉर्मूला यूज करो, चाहे इस तरह भाग विधि द्वारा आप इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? तो शेष जो चौथी और जो छठवीं प्रश्नावली 1A का जो 5वीं और जो 6वीं सवाल बचा है, उसको आप इसी के अकॉर्डिंग ही लगाओगे, इसी के अनुसार ही लगाओगे। समझ गए ना? कुछ भी नहीं है। चौथी, 5वीं, 6वीं जो सवाल है, इसमें केवल अंक चेंज है। देखिए, सारे शब्द उसी तरह लिखे हुए हैं। ठीक ना? चेंज है तो केवल अंक है। इसमें 306 और 1314 है, तो यहाँ पर 306 की जगह 657 और 963 हो गया है। बस जहां जहां पर हमने 306 लिखा है वहां पर हमें 657 लिखना पड़ेगा, और जहां पर हम 1314 लिखे वहां पर 963 लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन कर देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 144 है, इसी के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। है कि नहीं? यदि ये समझ में आ गया हो तो आप आराम से आप लगा सकते हो। 4 से लेकर के 6 तक आप आराम से लगा सकते हो। ठीक ना? यही नहीं, यही सवाल नहीं, पहली भी सवाल थी, पहली भी सवाल आप इसी के अकॉर्डिंग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भी प्रश्न है इसी के अकॉर्डिंग। प्रश्न पहला भी इसी के अकॉर्डिंग लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न दूसरा भी इसी के अकॉर्डिंग लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न तीसरा भी इसी के अकॉर्डिंग लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। है कि नहीं? इस तरह करके आप आराम से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना?